हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक और ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है समय की कीमत को समझो। जो इंसान अपने जीवन में समय की कीमत को नहीं समझता है, उसको समय बर्बाद कर देता है। ऐसे एक कहानी है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपना घर का खर्च चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती करा कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों की पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के यहाँ काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर और ज़ोर ज़ोर से अपने पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसे अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी क्या करे, वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता कि रामू कुछ काम धंधा कर पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाया करो, 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी भी है, उसकी देखभाल किया करो, लेकिन ऐसा अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और उस कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इसके बारे में नहीं बात करता। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा कुछ ही दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे कि मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों को एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार, सारे फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज काम करने जाती थी, अब उसके किसी के घर नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना बीमार हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करे। उसका छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा। उसके पास परंतु पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे उधार मांगने लगा। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को हुई जली कटी सुना देते थे, अब लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए जो मैं तुम्हें दे दूँ। यही सब कहकर उसे लौटा देते थे। रामू बहुत परेशान था। अब करे भी तो क्या करे। वह चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसे की बेटी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। तब किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी, वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू डरता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा तब तक मर चुका था। डॉक्टर साहब ने
यह बात रामू को बताई। यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटा पहले ले आते तो तुम्हारे बच्चों को बचा लेता। तुम्हें बहुत दुख हो रहा, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा सका। यह सुनकर रामू के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, यह मेरी गलती है, मैं जीवन में कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्टल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैं अपने जीवन में बहुत समय को बर्बाद किया है, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले कोई काम करता तो उसके पास पैसे होते और समय पर अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा जिंदा होता। बस उन्होंने सोचा कि हमें वो गलत रास्ते पर था, इसी वजह से उसको अपने जीवन में वो कुछ नहीं कर पाया और समय का बर्बाद करता चला गया। दोस्तों, यदि आप अपने समय में समय को बर्बाद कर रहे हैं अपने जीवन में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बल्कि अपने समय का 24 घंटा उसका सदुपयोग करिए, जिससे आप लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, अपने जीवन को अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सके, अपने किसी के सामने पैसे की भीख न मांगने पड़े, ये सब, बल्कि पैसे कमाइए, सदुपयोग करिए अपने टाइम का, जिससे अपने जीवन में खुशी रह सके, किसी के सामने किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े जीवन में। ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो लोग दोस्तों अपने समय का सदुपयोग कर सके। दोस्तों, जीवन में खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।